Hey, what's up? This is Khushbu with another question of arithmetic progression. This is question number 4 from exercise 5.1, page number 100 from NCERT. This says which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and the next 3 more terms. सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ में आपको ये चेक करना है कि क्या ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं. So let's check that first. AP फॉर्म करता है या नहीं. उसके लिए सबसे पहले हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 13, √3, √6, √9, √12. अब ये चेक करके बताना है एपी फॉर्म कर रहा है. एपी चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज एपी फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज नहीं. सो कॉमन डिफरेंस के लिए d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? √6. फर्स्ट टर्म हमारे पास है √3. अब अगेन द सेम थिंग, इफ यू हैव सीन द लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको यही चीज बताई है. वहां कुछ टर्म्स आई थी एज इन √8 माइनस √2. इस क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स थे. उसके अंदर भी आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि बच्चे इस तरह से करते हैं √6 माइनस √3, तो दे विल राइट √3. पर √3 नहीं आ सकता. रूट के डिफरेंट नंबर्स को हम माइनस नहीं कर सकते. इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? √6 के लिए आप इसे लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 2 into 3, 6 की जगह पर. इसको आगे लिख देती हूँ √3. अब इसको स्प्लिट करके, मतलब ये बेसिकली यही है ना, √2 into √3 माइनस √3. अब इस टर्म से और इस टर्म में कॉमन क्या है? दोनों के पास कॉमन आ रहा है √3, तो बाहर आ गया यहाँ पर √3. ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? √2. फिर एक नेगेटिव साइन है, √3 बाहर आ गया तो अंदर बचा 1. ये आया है हमारे पास कॉमन डिफरेंस. सेम वेज हम निकालेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स पे, which is a3 minus a2. That means थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म हमारी है √9, सेकेंड टर्म हमारी है √6. √9 को मैं लिख सकती हूँ 3, 9 का √3 होता है, एंड 6 को हम लिख सकते हैं √2 into √3. अब आप मुझे बताओ इन दो टर्म में क्या कॉमन मिलेगा? जनरली बच्चे कहते हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बट a3 दो √3 से मिलकर आया है. a3 के अंदर दो √3 है, माइनस √2 into √3. तो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों के पास कॉमन है ये √3, तो ये √3 हम कॉमन निकालेंगे. अंदर बचा √3, एक बाहर निकल गया, एक अंदर बचा, फिर एक नेगेटिव साइन, √3 बाहर आ चुका है, अंदर बचा √2. नाउ यू सी, ये और ये टर्म सेम नहीं आ रही, सिर्फ √3 सेम है, बट ये ब्रैकेट सेम नहीं है. देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP. इट इज नॉट एन AP. ये AP नहीं है. अब जब ये AP नहीं है तो हमें इसको फर्दर सॉल्व भी नहीं करना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है. लेट्स डू अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 14. सो 14th पार्ट. वन का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये है 14th पार्ट. इसके अंदर अगेन कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे. पहले d is equal to a2 minus a1. सेकेंड टर्म इज 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर इज 1, तो आया 8. सेम इज इसको चेक करते हैं. d is equal to a3 minus a2. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. हमारी थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर? थर्ड टर्म इज 5 स्क्वायर. सो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 9, तो यहाँ पर आएगा 16. अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP. सो इट इज नॉट एन AP. पार्ट नंबर 15 पार्ट में हमें गिवन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73. कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास आता है a2 माइनस a1. a2 हमारे पास है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो 25 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास 24. नेक्स्ट चेक करके देखेंगे a3 माइनस a2. a3 है 7 का स्क्वायर, a2 है 5 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 25 इज 24. कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर दिस इज एन AP. Forms an AP.
जब ये भी फॉर्म कर रहा है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। सो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, हमें फाइंड करना है फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म। फिफ्थ टर्म के लिए a5 दैट मींस a plus 4d। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म इज 1 का स्क्वायर, 4d मींस 24। सो 1 plus 24 into 4 96, दैट मींस ये टर्म हमारी आएगी 97। सो ये टर्म नेक्स्ट आ गई हमारे पास 97। सेम में हमें चेक करना है a6 पे, विच इज a plus 5d। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस 5 और d हमारे पास है 24। सो 1 का स्क्वायर इज 1, 24 into 5 120, तो ये आ गई हमारे पास 121। सेम में हम चेक करेंगे a7 विच इज a plus 6d। सो फर्स्ट टर्म इज 1 का स्क्वायर 6, d is 24, so 144, that means 145 हमारे पास आएगी नेक्स्ट टर्म। इस तरह से हम टर्म्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले एपी कभी पूछा जाए कि सीरीज एपी है या नहीं, उसके लिए आपको चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन्स वो एपी है, अदरवाइज नहीं। सो दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू राइट टू अस, जो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए, एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। गुड बाय।